सो नेक्स्ट हम देखेंगे कैटेगरीज। कैटेगरीज का मतलब ये है कि आपके ज्वेलरी और प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करके रखना, विच मीन्स ग्रुप और अरेंज करके रखना। अब आपके पास गोल्ड मेटल है, गोल्ड मेटल में क्या क्या ज्वेल्स आपके पास है, लाइक बैंगल्स, चेन्स, एंकलेट्स, ये सब ग्रुप करके अरेंज करके रखना, ये कैटेगराइज है। कैटेगराइज ऐड करने के लिए ये ऐड कैटेगरीज बटन में क्लिक करके आप इधर मेन कैटेगरी, अगर मेन कैटेगरी है तो सिर्फ कैटेगरी नेम एंटर करके ओके दे देने से हमें मेन कैटेगरी क्रिएट हो गया है। और उस मेन कैटेगरी में अब क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या ज्वेल्स है, वो सब ऐड करने के लिए अगेन ऐड कैटेगरी क्लिक करके यहाँ एंकलेट, सिल्वर एंकलेट है तो एंकलेट टाइप करके आप सिल्वर चूज करने से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा जो सिल्वर में आपके पास एंकलेट है। सो इस तरीके से आप अपनी ज्वेलरी को कैटेगराइज करके रख सकते हैं। उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ सेल में एक फ्लो कॉमन है, उसी फ्लो को हम कभी भी फॉलो करना है। वो है कि पहले कैटेगरीज और उसके बाद सप्लायर्स ऐड करना है, सप्लायर्स ऐड करने के बाद प्रोडक्ट ऐड करने के बाद परचेस, और उसके बाद बिलिंग सर्विसेज जो भी करना है वो कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, कैटेगरीज, सप्लायर्स, प्रोडक्ट, परचेस एंड बिलिंग। सो हम अभी कैटेगरीज देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स, सॉरी सप्लायर्स। सप्लायर्स कोई नहीं है, और जो भी होलसेल ज्वेलरी शॉप्स आपको सप्लाई कर रहे हैं तो उस सप्लायर्स को हम इधर ऐड सप्लायर बटन क्लिक करके ऐड सकते हैं। चलिए होलसेल, फ़ोन नंबर, ईमेल कुछ ऐड करना है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। और इस सप्लायर को सभी ब्रांचेस में विजिबल करना है तो आप इस ऑप्शन क्लिक करके ओके देने से आपको सप्लायर ऐड हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स, सो प्रोडक्ट्स हम इधर, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, कोई न्यू प्रोडक्ट्स आपको ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट क्लिक करके कैटेगरी सिल्वर, कोई भी कैटेगरी आप वंस आप कैटेगरीज अपडेट करने के बाद आपको कैटेगरी में क्या क्या कैटेगरीज है वो इधर लिस्ट आउट करेगा। प्रोडक्ट नेम एंकलेट, प्रोडक्ट टाइप मेटल, डिस्क्रिप्शन और मेटल टाइप क्या है, 22, 24, 28, जो मेटल है वो मेटल आप इधर चूज कर देंगे। उसके बाद प्यूरिटी, सो प्यूरिटी कोई है तो आप इधर प्यूरिटी एंटर कर सकते हैं। मैं डम्मी प्यूरिटी एक दे रही हूँ। और उसके बाद नेट वेट 30 ग्राम्स, तो 30 क्रॉस वेट आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। उसके बाद ये सब, ये जो रेड कलर स्टार्स है ना, वो सब मैंडेटरी फील्ड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। वो सब एंटर करने के बाद बार कोड एंड क्यूआर कोड हम जनरेट कर सकते हैं। सो ये बिलिंग के लिए बहुत ही सिंपल होता है। जब सेल्स पर्सन और कोई सेल्स पर्सन इस बार कोड को स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन सभी सिस्टम में दिखा जाता है। और प्राइसिंग को ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, स्टोन डिटेल्स, एडिशनल इन्फो, इमेज एंड स्टेटस को इमेज अपलोड करना है तो अपलोड कर सकते हैं। करने के बाद ओके देने से आपको इधर प्रोडक्ट
ऐड हो जाता है। अभी इस प्रोडक्ट में स्टॉक्स कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। सो उस स्टॉक परचेस करने के लिए हम इस परचेस ऑप्शन सेलेक्ट करके प्रोडक्ट चूज़ करके हम सप्लायर जो है उस सप्लायर चूज़ करके क्वांटिटी कितना आपको चाहिए, 50 क्वांटिटीज़। सो एक क्वांटिटी का यूनिट प्राइस क्या है, 10,000। सो कहाँ से आप परचेस कर रहे हैं, सो बैच नंबर को ही देना है, तो बैच नंबर, लॉट नंबर आपको एट परचेस देने के बाद आपका प्रोडक्ट का परचेस अपडेट हो जाता है। कोई भी आपको बल्क अपलोड करना है तो आप इस बल्क अपलोड ऑप्शन सेलेक्ट करके आपका फाइल और इमेजेस अपडेट कर सकते हैं। सो अब मैं ऐड परचेस क्लिक करके परचेस अपडेट कर चुकी, इधर परचेस अपडेट हो जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स में देखने से हमें एक स्टॉक अपडेट हो जाता है। फीचर है सर्विस। कस्टमर कोई अपने ज्वेल को रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिशिंग, रीसाइजिंग, स्टोन सेटिंग कोई कर रहे हैं तो उसे हम इधर नोट करके अपडेट कर सकते हैं विथ अमाउंट, और सभी ब्रांचेस में दिखाना है तो ये ऑप्शन क्लिक करके हम अपडेट कर देने के बाद सर्विसेस अपडेट हो जाता है। और उसके बाद बिलिंग। सो एक न्यू बिल क्रिएट करना है तो ऐड न्यू बिल क्लिक करके, अगर वो कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर है तो उसका नेम और नंबर एंटर करने से हमें इधर दिखा देता है। उसे चूज करके हम प्रोडक्ट को चूज करके बिल क्रिएट कर सकते हैं। सो कितना क्वांटिटी है वो भी हम इधर चूज कर सकते हैं, 1 तो 1, 2 तो 2। सो अप और डाउन एरो सिलेक्ट करके हम क्वांटिटी अपडेट करके ऐड प्रोडक्ट देने के बाद हमें इधर बिल दिखाया जाता है। सो उसे हम डिस्काउंट, फ्लैट डिस्काउंट देना है और इंटर पेएबल डिस्काउंट, इधर ही डिस्काउंट राउंड ऑफ करना है तो हम वो भी इधर कस्टमाइज बिल कस्टमाइज करके बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर कोई एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे भी हम इधर ऐड कर सकते हैं। एक्सचेंज टाइप गोल्ड आइटम रिंग वेट इन ग्राम्स 10,000 वैल्यूड बाई, कौन इसे वैल्यू किया है उसे भी हम इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं। करने के बाद ओके देने से हमें इधर एक्सचेंज अपडेट हो जाता है और उस एक्सचेंज को डिडक्शन करके बैलेंस अमाउंट जो है उसे हम इधर देख सकते हैं और उसे बिलिंग भी कर सकते हैं। इसमें कोई राउंड ऑफ करना है और डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आप से हम इधर एंटर कर सकते हैं। सो राउंड ऑफ करना है तो अब हमें इसे 600 बना है, नहीं तो इधर हम डायरेक्टली एडिट करने के बाद ये सब ऑटोमेटिकली जीएसटी और जो भी डिडक्शन है उसमें कैलकुलेट हो जाता है। और कैश, अगर कस्टमर के पास 89,000 ही कैश है तो बैलेंस रेजर पे और फोन पे से कर रहे हैं तो उस बैलेंस अमाउंट को हम इधर एंटर करके 89,600। सो इधर रेजर पे में देखिए, रेजर पे में बैलेंस 600 ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमें क्रिएट बिल ऑप्शन क्लिक करने से हमें बिल जनरेट हो जाता है और उसे हम कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं और हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यही बिलिंग है। फीचर है सर्विस। कस्टमर कोई अपने ज्वेल को रिपेयर कर रहे हैं, पॉलिशिंग, रीसाइजिंग, स्टोन सेटिंग कोई कर रहे हैं तो उसे हम इधर नोट करके अपडेट कर सकते हैं
विथ अमाउंट और सभी ब्रांचेस में दिखाना है तो ये ऑप्शन क्लिक करके हम अपडेट कर देने के बाद सर्विसेस अपडेट हो जाता है। और उसके बाद बिलिंग। एक न्यू बिल क्रिएट करना है तो ऐड न्यू बिल क्लिक करके अगर वो कस्टमर रजिस्टर्ड कस्टमर है तो उसका नेम और नंबर एंटर करने से हमें इधर दिखा देता है। उसे चूज करके हम प्रोडक्ट को चूज करके बिल क्रिएट कर सकते हैं। कितना क्वांटिटी है वो भी हम इधर चूज कर सकते हैं, 1 तो 1, 2 तो 2। अप और डाउन एरो सिलेक्ट करके हम क्वांटिटी अपडेट करके ऐड प्रोडक्ट देने के बाद हमें इधर बिल दिखाया जाता है। उसे हम डिस्काउंट फ्लैट डिस्काउंट देना है और इंटर पेएबल डिस्काउंट इधर ही डिस्काउंट राउंड ऑफ करना है तो हम वो भी इधर बिल कस्टमाइज करके बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर कस्टमर कोई एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसे भी हम इधर ऐड कर सकते हैं। एक्सचेंज टाइप गोल्ड आइटम रिंग वेट इन ग्राम्स 10,000 वैल्यूड बाय कौन इसे वैल्यू किया है उसे भी हम इधर रिकॉर्ड कर सकते हैं। करने के बाद ओके देने से हमें इधर एक्सचेंज अपडेट हो जाता है और उस एक्सचेंज को डिडक्शन करके बैलेंस अमाउंट जो है उसे हम इधर देख सकते हैं और उसे बिलिंग भी कर सकते हैं। इसमें कोई राउंड ऑफ करना है और डिस्काउंट अप्लाई करना है तो आप से हम इधर एंटर कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना है तो अब हमें इसे 600 बना है, नहीं तो इधर हम डायरेक्टली एडिट करने के बाद ये सब ऑटोमेटिकली जीएसटी और जो भी डिडक्शन है उसमें कैलकुलेट हो जाता है। और कैश अगर कस्टमर के पास 89,000 ही कैश है तो बैलेंस रेजर पे और फोन पे से कर रहे हैं तो उस बैलेंस अमाउंट को हम इधर एंटर करके 89,600 इधर रेजर पे में देखिए, रेजर पे में बैलेंस 600 ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। इसके बाद हमें क्रिएट बिल ऑप्शन क्लिक करने से हमें बिल जनरेट हो जाता है और उसे हम कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं और हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही बिलिंग है। अगर कोई न्यू कस्टमर को बिलिंग करना है तो सेम प्रोसेस है। उसके पहले हम कस्टमर को इधर ऐड कर देंगे। कर देने के बाद सेम प्रोसेस प्रोडक्ट सभी सेलेक्ट करके करने के बाद हमें बिल जनरेट हो जाता है। वो सब सेम हम अभी जैसे एक्सिस्टिंग कस्टमर को देखे थे वही सेम प्रोसेस है, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रोसेस हम इधर कस्टमर को ऐड करेंगे। उसके बाद कोटेशन का मतलब है कस्टमर जब गोल्ड ज्वेल्स के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आए हैं और वो कोई कोटेशंस पूछ रहे हैं, विच मीन्स टेम्पररी बिलिंग। ये बिलिंग इन्वेंट्री स्टॉक परचेज कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एक टेम्पररी बिलिंग है। इसे हम पर्टिकुलर वैलिड डेट सेट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। ये कोटेशन है। उसके बाद रिसिप्ट टेम्पलेट्स, जो भी बिल हम प्रिंट करते हैं उसे भी हम इधर कस्टमाइज कर सकते हैं, जो कि लोगो किधर होना है और लेआउट कैसे होना है, जीएसटी राउंड ऑफ क्या फील्ड हमें रिसिप्ट में रखना है, वो सब हम इधर कस्टमाइज कर सकते हैं। और कलर्स भी हम इधर कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई कलर चेंज करना है तो इधर हम कलर्स चेंज कर सकते हैं। और हेडर टेक्स्ट कलर कोई भी चेंज करना है तो हम इस ऑप्शंस को चूज करके कलर्स सेटिंग्स कर सकते हैं। और सर क्या क्या कॉलम्स में क्या क्या होना चाहिए वो भी टिक और अनटिक करके हम
अपना बिल को कस्टमाइज करके रख सकते हैं। और कंटेंट सेटिंग्स हेडर कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, बिल इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए और पेमेंट इंफॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, वो सब हम इस रिसिप्ट टेम्पलेट में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सचेंज, जो भी एक्सचेंज हम बिलिंग में अपडेट किए हुए हैं वो इधर हमें अपडेट हो जाता है। इसे हम व्यू, एडिट, डिलीट सभी कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल में ओल्ड गोल्ड परचेस, कोई ज्वेलरी में जो ओल्ड गोल्ड परचेस होता है, कस्टमर अपने ओल्ड ज्वेल को सेल करके पैसे भी ले सकते हैं और उस गोल्ड में एडिशनल कोई अमाउंट देके न्यू गोल्ड भी परचेस कर सकते हैं। और रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम इधर क्रिएट कर सकते हैं। एक्सचेंज टाइप क्या है, गोल्ड और सिल्वर, वेट इन ग्राम्स कितना है 1, वैल्यू 10,000, इसे कौन वैल्यू किया है वो भी हम सेलेक्ट करके, इमेज भी हम कस्टमर कौन क्या ज्वेलरी सेल की है वो इमेज भी हम अपडेट करने से हमें फ्यूचर में बहुत यूजफुल रहेगा। फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम व्यू करके देख सकते हैं। सो ये सब करने के बाद हमें इधर परचेस आइटम्स अपडेट हो जाता है और उसे हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं वो सब हम इधर अपडेट कर सकते हैं। कस्टमर कोई एडिशनल अमाउंट देके कोई ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं तो उसका बिल और इसका बिल दोनों इवैल्यूएट करके बिलिंग सिस्टम में बिल करते हैं। सो यही ओल्ड गोल्ड परचेस है। और उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल में कैटलॉग मैनेजमेंट है। कैटलॉग मैनेजमेंट इधर एक प्रोडक्ट ऐड करके हम इमेजेस, प्राइस, डिस्काउंट और प्रायोरिटी ऑर्डर जो भी सब अपडेट करके ऐड टू कैटलॉग देने से हमें कैटलॉग जो कस्टमर ऐप है उसमें इस कैटलॉग इस प्रोडक्ट को डिटेल से दिखाया जाता है। तो स्टॉक मॉनिटरिंग, हमारे पास कितना स्टॉक है, सो कोई स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है और कोई स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन और मूवमेंट हिस्ट्री भी हम इधर देख सकते हैं। सो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो इन्वेंट्री रिपोर्ट्स अब इधर दिखाया जाता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट, मूवमेंट हिस्ट्री, परचेस हिस्ट्री, ये सब इधर हम देख सकते हैं। सो यही पॉइंट ऑफ सेल है। लास्ट एंड फाइनल हम अभी स्कीम पर्टिकुलर कस्टमर का स्कीम क्लोजर के बारे में देखेंगे। ये सिनेरियो कब अप्लीकेबल होगा कि कभी जब कस्टमर का स्कीम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है और कस्टमर अपने आप फिनेंशियल इश्यूज के कारण स्कीम्स को क्लोज करना चाहते हैं तो तब ये सिनेरियो हम अप्लाई करते हैं। इसके लिए कस्टमर्स में जाके कौन कस्टमर को क्लोजर करना है उस कस्टमर के व्यू बटन क्लिक करने के बाद चिट्स ऑप्शन, उसमें इधर क्लोज स्कीम बटन दिखाया जाता है। उस क्लोज स्कीम को सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू डिटेल्स होता है। इधर ये समरी देता है कि कस्टमर कभी इस चिट में एनरोल्ड हुए हैं, कितना पेमेंट किए हुए हैं, वो सब यही हमें समरी दे के हमारा बिजनेस को स्मार्ट कर देता है। प्रोसीड क्लोज। उसके बाद कोई कस्टमर इंटरेस्ट अर्न की हो तो वो इंटरेस्ट अमाउंट हम इधर एंटर कर सकते हैं, नहीं तो ज़ीरो दे सकते हैं। और क्लोजर टाइप का रीज़न क्या है, कस्टमर रिक्वेस्ट है या पीरियड कंप्लीशन, इसी क्लोजर जो भी एप्लीकेबल है उसे सेलेक्ट करके सेटलमेंट नोट्स कोई भी हम इधर दे सकते हैं। कस्टमर क्लोजर विद ज़ीरो इंटरेस्ट, क्लोजर रिक्वेस्ट विद ज़ीरो इंटरेस्ट, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको देना है आप इधर देके जनरेट ओटीपी करने के बाद कस्टमर के रजिस्टर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जनरेट होता है। उस ओटीपी को हमें इधर एंटर करना है। एक सेकेंड, ओटीपी देख रही हूँ। 89895630 जनरेट करने के बाद वेरीफाई एंड क्लोज स्कीम बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें ये नोटिफिकेशन दिखाएगा स्कीम क्लोज्ड सक्सेसफुली और क्लोजर समरी भी हम
इधर देख सकते हैं। क्लोज रिसेंट कस्टमर रिक्वेस्ट, क्लोज योर रिक्वेस्ट विद 0 इंटरेस्ट, सब इधर अपडेट होके हमें समरी दिखाएगा और इसे हमें प्रिंट करना है तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। इस डेमो से आपने देखे होंगे कि हमारे सास गोल्ड ऐप में एआई आपके बिजनेस को स्मार्टर, फास्टर और इंटेलिजेंट बनाता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके बिजनेस के लिए यूज़फुल होगा। कृपया आप भी इस ऐप को एक्सप्लोर करें ताकि आपको सास गोल्ड के बारे में और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर आपको कोई सवाल है या इंक्वायरी है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हम हर समय आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू।